तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं युक्ति प्रमाण। युक्ति प्रमाण में देखो आपको कौन सा वाला श्लोक अगर याद, या अगर किसी बच्चे को याद हो सके तो याद कर लो, लेकिन इस टाइम अब टाइम नहीं है, किसी को श्लोक ना याद हो तो मत याद करना, ठीक है। ये वाला श्लोक याद कर सकते हैं। बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारण योग जान युक्तिस त्रिकाला सा गया त्रिवर्ग साधते या। अगर जिस बच्चे को नहीं याद हो सकता श्लोक बिल्कुल मत याद करना, क्योंकि इस समय अब टाइम नहीं है, अब सिर्फ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। बहुत कारणों के योग से उत्पन्न भावों, अविज्ञात भावों को विज्ञात भावों के कार्य कारण के अनुसार देखने वाली बुद्धि को युक्ति कहते हैं। देखो हिंदी याद करनी है आपको बेसिकली, ठीक है। अनेक कारणों के योग से उत्पन्न या फिर अनेक कारणों के योग से उत्पन्न ज्ञान को युक्ति कहते हैं। इस युक्ति के द्वारा तीनों काल के विषयों का ज्ञान होता है एवं इसमें त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ काम की सिद्धि प्राप्त होती है। इस युक्ति का प्रयोग भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों कालों में प्राय देखने को मिलता है। देखो युक्ति जो है उसे अब तीनों कालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए युक्ति से आप पता लगा सकते हैं कि आगे क्या कौन सी, ये जैसे कोई मतलब बुखार हुआ है तो बुखार से आप पता लगा सकते हैं कि आगे क्या बीमारी हो सकती है, ठीक है। युक्तिष्ठ योजना जिस वस्तु की जहाँ संयोग उचित हो, योजना यानी संयोग उचित हो उसको वहाँ वयोजित करना युक्ति कहलाता है। जैसे मतलब कोई चीज़, जैसे घर में कोई चीज़ खड़ी हुई है, जैसे मतलब घर में सामान पड़ा हुआ है तो उसे सेट करना वहाँ पर जहाँ जहाँ उसका मतलब असली स्थान है, तो उसे युक्ति कहते हैं। जल कर्षण बीज ऋतु शैष संभवा युक्ति षड ऋतु संयोग गर्भाणाम संभवा यस्तता मंथन संयोगश्च अग्नि संभवा युक्त चतुष्पाद सत्य व्याधि निग्रहणे। ये बेटा आपको देखो इस समय ऐसी कंडीशन की आपको श्लोक तो नहीं याद करना है, लेकिन जो हिंदी लिखी है वो मैं समझा दूंगा, वही आपको याद करनी है। इस प्रकार जल कृष्ण और बीज और ऋतु के संयोग से धान्य की उत्पत्ति होती है। मतलब क्या है, अगर जल मिल जाए, बीज मिल जाए और अच्छी ऋतु मिल जाए तो हमारा धान्य मतलब हमारी फसल अच्छी उगती है, ठीक है। उसी प्रकार महाभूत 6 धातुओं के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति, जैसे उसी प्रकार जैसे पंचमहाभूत और षड धातु के मिलने से क्या बनता है, मतलब जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है, गर्भ की उत्पत्ति होती है। पुनः मंथ देखो मथने से दही मथने यहाँ पर बताया गया, मथने से मट्ठा और दही की उत्पत्ति होती है। और जिस प्रकार जैसे तुम देखो ना मेन वर्सेस वाइल्ड में वो लकड़ी से घिस के आग बनाता है, तो लकड़ी को बार बार घिसने से आग की उत्पत्ति, उसी प्रकार देखो इसमें मेन चीज़ आखिरी में जो लिखी हुई है, उसी प्रकार चतुष्पाद युक्त देखो चिकित्सा के जो चतुष्पाद हैं उन अगर वो युक्ति युक्त हैं तो चिकित्सा में सफलता मिलती है, ये बताया गया है बेसिकली इसमें। देखो जिस प्रकार अग्नि की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार युक्ति भिषग द्रव्य उपस्थाता और रोगी इन चारों चतुष्पाद के रहने पर ही रोगी की चिकित्सा संभव हो पाती है। यह संपत्ति का अर्थ उपयुक्त सभी भावों को अपने विशिष्ट गुणों से युक्त होना बताया गया। युक्ति एक स्वतंत्र प्रमाण, ये आपके 5 नंबर में आ सकता है। देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, युक्ति एक स्वतंत्र प्रमाण, युक्ति का चिकित्सा में महत्व, ठीक है। हर चीज़ का क्लिनिकल एप्लीकेशन आपके पेपर में पूछ रहा है तो क्लिनिकल एप्लीकेशन तो पढ़ के ही जाएँ, भले ये वाला छोड़ दें। युक्ति एक स्वतंत्र प्रमाण, भले ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं क्लिनिकल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार क्लिनिकल एप्लीकेशन पूछा था, कई बच्चे लटक गए थे, ठीक है। युक्ति का वर्णन चरक संहिता में एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में किया गया है। यह आचार्य चरक की विशिष्ट देन है। आचार्य चरक देखो युक्ति को किसने माना, आचार्य चरक ने माना। ये पूछ सकता है आपको युक्ति किसने मानी, आचार्य चरक, सुश्रुत, भागवत। तो सबसे पहले आचार्य चरक ने ही युक्ति को माना है, ठीक है। युक्ति का देखो युक्ति का उपयोग पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए किया जाता है। युक्ति का उपयोग सद असद की 4 परीक्षाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो औषध रूप नहीं है, सभी द्रव्य औषध हैं, परंतु विभिन्न युक्ति के अनुसार विभिन्न प्रयोजन के प्रयोग होते हैं। जैसे मतलब जैसे एक ही ड्रग है, उसको विभिन्न दवाइयों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी में हमने जल मिला दिया तो हल्दी किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो गई। हल्दी दूध में डाल दी तो चोट के लिए इस्तेमाल हो गई। हल्दी का हमने लेप लगा दिया तो हल्दी कहीं ना कहीं कृमि रोगों में इस्तेमाल हो गई। मतलब ऊपर फंगल वगैरह इन्फेक्शन हो तो हल्दी को हमने लगा दिया। वहीं पर अगर मतलब इन्फ्लामेशन है तो हमने हल्दी को खा लिया, तो हल्दी ही है। देखो एक ही द्रव्य है, उसका कई फॉर्मुलेशन बना के हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्यों, किसके द्वारा, युक्ति के द्वारा। युक्ति मतलब योजना, मतलब हम लोग फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, वो योजना ही होगी ना, तो डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। आधुनिक काल प्रबंध शास्त्र में मैनेजमेंट साइंस का माना जाता है। देखो पहले कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट साइंस का माना है। मैनेजमेंट साइंस में भी युक्ति लगती है। युक्ति हम लोग मतलब आइडिया बनाते हैं ना कि मतलब रोड मैप बनाते हैं कि इस कार्य को ऐसे करना, इस कार्य को ऐसे करना, यही तो युक्ति है।
युक्ति मतलब योजना बनाते हैं ना हम लोग, पहले हम लोग ऐसे करेंगे, फिर हम लोग ऐसे करेंगे, फिर हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इसके आधार पर आधुनिक की स्थापना की जाती है। युक्ति में अनेक कारणों में उपयोग किया जाता है। जिस वस्तु या पदार्थ जितनी विशेषताएं होती हैं उसका प्रयोग उनकी विशेषताओं के साथ विधाओं के साथ किया जाता है। उदाहरण देखो, युक्ति का हम लोग किन किन रूपों में उपयोग, युक्ति का प्रमाण रूप में करते हैं, युक्ति का पराधी गुण के रूप में करते हैं, युक्ति का चिकित्सा रूप में करते हैं। देखो इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिकित्सा के रूप में, प्रमाण के रूप में नहीं पूछता नॉर्मली, पराधी गुण के रूप में पूछ सकता है क्योंकि आपका गुण चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, युक्ति का उपयोग चिकित्सा के रूप में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, मतलब मान लो यही आपको पढ़ना है इसमें। युक्ति युक्ति की डेफिनेशन पढ़नी है और सीधे यहाँ पर आ जाना चिकित्सा के रूप में। इसमें बाकी मैंने पूरा लिखा है, लेकिन लिखने का मतलब ये नहीं आपको सारा याद करना, आपको चिकित्सा के रूप में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। संचय, प्रकोप और प्रसर से व्याधि विनिश्चय युक्ति के रूप में ही विद्यमान है। देखो हमें युक्ति से पता चलता है कि कब संचय हुआ, कब प्रकोप हुआ, कब वो प्रसर हो रही है, ठीक, व्याधि का। प्रमाण के रूप में युक्ति, प्रमाण के रूप में युक्ति चरक संहिता के सूत्र स्तंभ 11वें अध्याय में 30 अध्याय में किया गया, जहाँ उदाहरणों के साथ इसका निरूपण किया गया। युक्ति गुण के रूप में चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 21 में पराधी आत्रे वृद्ध कापी अध्याय में पराधी गुण के अंतर्गत युक्ति का उल्लेख किया गया, ठीक है। चिकित्सा के रूप में युक्ति, ये तो मतलब अनइम्पॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लिखा है, लेकिन जो चिकित्सा के रूप में है इसको आपको याद करना। पता है पिछली बार क्या पूछा, इस बार भी पूछेगा कि युक्ति चिकित्सा के अनुसार, उपमान चिकित्सा के अनुसार, अनुमान का चिकित्सीय महत्व, युक्ति का चिकित्सीय महत्व पूछेगा पक्का, इस बार लिख के दे रहा हूँ कि पूछेगा ही पूछेगा। आचार्य देखो प्रश्न आत्मपूर्यो देव युक्ति विपाश्य मनसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी। देखो जो अगर कोई शरीर में रोग हुआ है, इसमें ये बताया गया, देखो शरीर में अगर कोई रोग हुआ है तो उसकी चिकित्सा हम लोग कैसे करते हैं, देव से करते हैं, या तो हम भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान हमको ठीक कर दो, ये देव युक्ति विपाश्य, या फिर हम लोग औषधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, औषधि का प्रयोग करते हैं। भाई डॉक्टर पर जाता है, डॉक्टर उसे दवाई देता है, उससे ठीक होते हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि शारीरिक व्याधि की शांति के लिए देव विपाश्य एवं युक्ति विपाश्य चिकित्सा द्वारा की जाती है। मानसिक दोषों की चिकित्सा ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि सीखा। अगर तुम्हें मान लो बहुत टेंशन है तो आप योगा करो, बताया गया। समाधि क्या है, योगा आपने की, योगा से क्या होगा, माइंड आपका क्लैम हो गया, आपकी मानसिक स्ट्रेस कम हो गई, तो वो मानसिक व्याधि हो गई ना कहीं। अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन में क्या करता है आदमी, धैर्य, मतलब एक तो धैर्य बांधना है, उसका स्मृति करनी है कि हाँ ठीक है उसने ऐसा अगर किया है किसी व्यक्ति ने तो ठीक है कोई बात नहीं, उसके साथ भी ऐसा होगा, ये धैर्य हो गया हमारा। ज्ञान विज्ञान, अब हम लोग समझदार व्यक्ति हैं तो ठीक, समझदार व्यक्ति क्या होता है वो टाल देता आदमी बात को। समाधि क्या हो गई, अगर आपको फिर भी टेंशन हो रहा है, मतलब नहीं मान रहा दिमाग कि हाँ बहुत खास दोस्त था, तो आप समाधि में चले जाइए। समाधि का मतलब आप योगा करिए आराम से, माइंड क्लैम हो जाएगा, ठीक रहेगा, तो इससे की जाती है, ठीक है। तथा चिकित्सा की सफलता हेतु युक्ति आश्रित होती है। देखो चिकित्सा किस तरीके से करनी है वो युक्ति के द्वारा ही है। अब जैसे कोई डॉक्टर सर्जरी करने जा रहा है तो वो युक्ति बनाएगा ना कि जैसे उसे पता है कि अगर हार्ट की सर्जरी करना तो हार्ट 2 मिनट तक अगर हम लोग हार्ट को बाहर रखेंगे तो 2 मिनट तक आदमी जिंदा रख सकता है। ये युक्ति है ना कि उसे पता है कि 2 मिनट से ज़्यादा रखा तो आदमी मर सकता है, तो ये वो युक्ति बनाएगा कि 2 मिनट के अंदर हमें कैसे सर्जरी करनी है, मान लिया, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप लिख सकते हैं, लेकिन जो किताब में जो इसमें छपा हुआ है वो एकदम किताबी भाषा है, तो वही लिखें तो ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा, ठीक है। युक्ति का प्रयोग षोडश गुण के रूप में, षोडश देखो यहाँ पर चिकित्सा के चतुष्पाद वाला आप भी लिख सकते हैं कि चिकित्सा के जो चतुष्पाद होते हैं, जैसे द्रव्य के बारे में लिखे हैं, द्रव्य गुण उपस्थाता और वो वैद्य के बारे में लिखें। इन सब पहले इनके बारे में लिखें, फिर लिखें इनका युक्त होना। देखो इनके 4 गुण जो चरक संहिता में बताए गए वो आप लिख देते हैं। इन सभी गुणों से युक्त होना ही षोडश गुण के रूप में मतलब वही बताया गया। ये इसका भी आप चिकित्सा में वर्णन कर सकते हैं, कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, युक्ति एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। युक्ति एक स्वतंत्र प्रमाण क्यों नहीं माना गया, क्योंकि इसको चरक संहिता के बाद किसी ने माना नहीं है। सिर्फ आचार्य चरक जो हमारे थे उन्होंने युक्ति को एक स्वतंत्र प्रमाण माना है, बाकी किसी ने नहीं माना है। युक्ति का प्रमाण का उल्लेख मात्र चरक संहिता में ही है। चरक संहिता के विद्वान टीकाकार ने युक्ति प्रमाण को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उन्होंने जो टीकाकार बाकी जो आए बाद में जिन्होंने टीकाएँ की मतलब चरक संहिता पर टीका की, तो उन्होंने युक्ति को अनुमान के अंतर्गत मान लिया, युक्ति को एक स्वतंत्र नहीं माना, ठीक है। चरक संहिता
विमान स्थान में के 8वें अध्याय में, देखो ये इतना डिटेल नहीं पढ़ना कि ये याद करोगे, चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में 2 प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान को ही स्वीकार किया है तथा यही युक्ति का उल्लेख न कर उपमान का उल्लेख किया गया है। देखो चरक संहिता ने पहले तो वर्णन किया इसे सूत्र स्थान में, फिर विमान स्थान में सिर्फ इन्होंने 2 ही माना। क्या माना? उन्होंने प्रत्यक्ष और 2 प्रमाण ही माने, प्रत्यक्ष अनुमान। उसकी युक्ति की जगह पर उन्होंने उपमान का वर्णन कर दिया, लेकिन युक्ति नहीं मानी है वहाँ पर। शुरू में तो मानी है उन्होंने, बाद में जाके आगे डिटेल में नहीं मानी है। तो ये भी लिख सकते हैं आप। अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा, ये वाला श्लोक छोटा है, आप याद कर सकते हैं, ऐसा कोई खास नहीं। आचार्य चरक कहते हैं कि अनुमान तर्क और युक्ति की अपेक्षा करते हैं। अनुमान तर्क और युक्ति की अपेक्षा करता है। मतलब पहले हम देखो, अनुमान अगर किसी चीज़ का लगाते हैं तो युक्ति की अपेक्षा करेगा ना। तुमने अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं युक्ति बनाओगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। योजना मतलब आइडिया लगाओगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने सोचा कि मैं एक दिन में ये पदार्थ खत्म कर दूंगा, तो योजना बनाएगा ना वो कैसे खत्म करना है। युक्ति मतलब योजना बनाएगा, इतने देर में हमें द्रव्य खत्म करना है, इतनी देर में हमें गुण खत्म करना है, इतनी देर में उपमान खत्म करना है, इतनी देर में हमें युक्ति खत्म करनी है। तो ये योजना बनाएगा ना। तर्क फिर तर्क वितर्क करेगा अपने मन से कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो फिर उस हिसाब से करेगा वो। ठीक है। आयुर्वेद में युक्ति का महत्व ये भी पूछ सकता है। आयुर्वेद ने सतत पदार्थों को माना, युक्ति ने भी माना है। ठीक। युक्ति प्रमाण ने रोगों के निदान तथा चिकित्सा में सहायता मिलती है। किसी कार्य को करने के लिए प्राथमिक स्तर पर योजना की जाती है। युक्ति योजना का ही रूप है। ठीक है। द्रव्य गुण कर्म वीर विपाक आदि की युक्ति के द्वारा प्रकरण भेद से प्रधानता सिद्ध की जाती है। प्रधानता के आधार पर ही पदार्थों का उपयोग किया जाता है। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम की सिद्धि युक्ति के द्वारा होती है। देखो धर्म अर्थ त्रिवर्ग होगा, चतुष्पाद होगा, ये तो आयुर्वेद ने भी माने ना, युक्ति ने भी माने हैं इन्हें, युक्ति ने भी इनका वर्णन किया है मतलब अच्छी तरीके से, और इन्हें आयुर्वेद ने भी माना। तो आयुर्वेद और इनकी ये समानता हो जाती है। ठीक। उसके बाद हो गया युक्ति के द्वारा आयुर्वेद का प्रयोजन सिद्ध होता है। आयुर्वेद का जो देखो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनंच, तो ये कैसे हो पाएगा? स्वस्थ स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो जाएगी? जब आप कोई योजना बनाओगे तभी तो रक्षा कर पाओगे। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस विकार प्रशमनंच, मतलब जो विकार हुए हैं उन्हें कैसे करोगे? अब मान लो किसी का वात दोष बढ़ा हुआ है, तो वात शामक औषधियाँ आपको योजना बनानी पड़ेगी ना, कौन कौन सी वात शामक औषधियाँ, उन्हें लाओ, उस व्यक्ति को पिलाओ। ये बात आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। ओरली कि किसी का वात बढ़ा हुआ है या किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, किसी का कफ बढ़ा हुआ है, ये आप पेपर में लिखोगे तो ज़्यादा नंबर देगा ना, क्योंकि वात पित्त कफ से ही सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। तो किसी का वात बढ़ा हुआ है तो आप योजना बनाई कि इसे वात शामक औषधियाँ हैं, तो वात शामक औषधियाँ आप लाएँ। वात शामक औषधियाँ नहीं, वात कम हो गया। किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त शामक औषधियाँ लाएँ, तो पित्त वर्धक व्यक्ति को पिला दिया, पित्त शाम हो गया। कफ बढ़ा हुआ है तो कफ वर्धक औषधियाँ लाए, पिलाया। ये इनकी योजना बनानी पड़ेगी ना, आपको बनाना पड़ेगा कौन सी औषधियाँ पित्त। युक्ति प्रमाण का चिकित्सा में उपयोग कैसे करते हैं? ये वही है, मतलब दुख वही होता है। पंचकर्म के लिए हम लोग युक्ति बनाते हैं कि भवन कराने से पहले हम लोग भवन कराने के बाद संसर्जन करना चाहिए। ठीक है। सीधा उसे भोजन पर नहीं रखना चाहिए, ये भी इसकी भी युक्ति बनानी पड़ेगी। कैसे रखना चाहिए? पहले के 3 दिन हमें उसे बिल्कुल पतला खाना देना है, फिर थोड़ा गाढ़ा देना है, फिर आखिरी के 3 दिन थोड़ा भारी देना है, ऐसे। ठीक है। धातु अग्नि प्रकृति बल सत्व आहार मात्रा शरीर की हित अहित इत्यादि तथ्यों का विवेचन आयुर्वेद में प्रयोजन की सिद्धि की जाती है। देखो क्या तुम्हारे लिए हित है, क्या अहित है, इसका तुम युक्ति बनाओगे ना। देखो मान लो मेरे लिए दही बहुत अच्छा है, मुझे दही सूट करता है, किसी के लिए दही बहुत ख़राब है, तो युक्ति मतलब योजना बनानी पड़ेगी ना, किस आदमी के लिए उसके बल के अनुसार, उसकी सत्व के सात्मय के अनुसार क्या उसे मतलब सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हुआ, तो अलग अलग व्यक्ति की आप अलग अलग मेडिसिन देंगे, अलग अलग योजना बनाएंगे ना। युक्ति के चिकित्सक देखो इन्होंने देखो आचार्य चरक ने क्या कहा है कि सिर्फ द्रव्य का ज्ञाता औषधि को श्रेष्ठ नहीं माना, युक्ति युक्त चिकित्सक को श्रेष्ठ माना गया है। मतलब जो युक्ति मतलब जो जानता है किस तरीके दवाई का प्रयोग करना है, क्योंकि जो वो योजना बना जानता है कि किस तरीके दवाई देनी है। जैसे मान लो कोई नहीं जानता है, सिर्फ उसे पता है पीसीएम बुखार उतारने के लिए आती है, अब मान लो उसने छोटे बच्चे को दे दी 500 mg TDS दे दी बच्चे को 500 mg, नुकसान कर जाएगी। और जिस आदमी ने मतलब योजना बना ली कि हाँ उसे पता है कि किस हिसाब से बच्चे को देनी है 250 mg, तो वो 250 mg सुबह देगा, 250 mg शाम देगा, बच्चे का बुखार उतर जाएगा। ठीक है। ये भी युक्ति है, योजना मतलब बना रहे हो ना। बिना योजना के कोई काम करोगे तो पक्का मतलब सफल नहीं हो गया। ये भी लिख सकते हो।
अनुसंधान के रूप में रिसर्च भी जितनी भी की जाती है, रिसर्च वो योजना के आधार पर की जाती है। जैसे चंद्रयान किया तो हम लोगों ने योजना बनाई थी ना कि ऐसे जाएगा, यहाँ पर ये वाला रॉकेट खुलेगा, फिर ये वाला यहाँ पर खुलेगा, फिर ये वाला इतने दिन ऑर्बिट करेगा, फिर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ये भी योजना है। ये इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे कि अनुसंधान में, जैसे किसी द्रव्य, जैसे कोई द्रव्य नया लिया तुमने, उसके अंदर तुम्हें पता करना है इसके अंदर औषधीय गुण कहाँ है। तो किसी जानवर को खिला के देखते हैं, जैसे किसी प्रमेय, जैसे मान लिया कोई औषधि है, कुटज मान लिया, कुटज क्या एंटी डेंसेटिका है, ठीक है, हेलोरिना एंटी डेंसेटिका, मतलब जो दस्त रोगों में इस्तेमाल होती है, अतिसार रोगों में। अब आपको नहीं पता है, आपने कुटज लिया, ठीक है, कुटज को इस्तेमाल किया है किसी दस्त रोगी में, फ़ायदा मिल गया, तो हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि हाँ ये दस्त में लाभ करेगा, ठीक है। युक्ति का प्रयोग अध्ययन, युक्ति का प्रयोगी साक्ष्य को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। आधुनिक मापदंड के आधार का वर्णन के लिए किया जाता है, मतलब क्या पैरामीटर रहेंगे, जैसे कितना किलो का निराकरण कैसे करते हैं, युक्ति के अनुसार करते हैं। देखो ये किलो में नापना है, लीटर में नापना है, ये ग्राम में नापना है, तो वो भी युक्ति से करते हैं। एक्यूरेट, अगर किसी चीज़ को एक्यूरेटली नापा तो युक्ति के द्वारा ही संभव है, ठीक है। आयुर्वेद में युक्ति प्रमाण के रूप में स्वीकार किया करना आधुनिक कारण का प्रारंभ, ठीक है। इसमें जो मेन याद करना आपको, युक्ति का चिकित्सा में उपयोग, और वो कहाँ गया, ये यहाँ से याद करना आपको, युक्ति का चिकित्सा में महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि खाली इसे पढ़ के जाओगे तब भी काम चल जाएगा, ऊपर वाला अगर छोड़ भी दोगे तब भी, क्योंकि हर बार वो विद क्लिनिकल एप्लीकेशन पूछेगा। अगर इंग्लिश में पूछेगा तो विद क्लिनिकल एप्लीकेशन पूछता है, ठीक है।